हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पिवोट टेबल। फर्स्ट, पिवोट टेबल होता क्या है? देखिए, पिवोट टेबल का यूज मेनली जब आपके सामने कोई लार्ज डेटा होगा और उस लार्ज डेटा को क्विकली एनालाइज करना है बिना कोई फॉर्मूले का यूज करे हुए, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं पिवोट टेबल का। अब यहां पे ना तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत है, ना ही कोई डेटा में कोई फॉर्मूला एडवांस लेवल पे लगाने की जरूरत है। आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन करा जाएगा वो ये है कि पिवोट टेबल का यूज क्यों किया जाता है। तो आज की वीडियो में पूरे पिवोट टेबल का बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट टैब और यहां पे एक ऑप्शन हमारे सामने पिवोट टेबल का, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है क्रिएट पिवोट टेबल। नाउ अब आपके सामने नीचे ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और यहां पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हैं तो होगा ये कि जिस पेज पे आपका डेटा है उसी पेज पे पूरा आपके सामने रिपोर्ट बनेगा और आपको यहां पे लोकेशन पे क्लिक करने के बाद एक सेल को सेलेक्ट करना होगा और देन ओके पे क्लिक कर देंगे। बट अभी जो मैं यूज करने वाला हूं वो है न्यू वर्कशीट, बाय डिफॉल्ट रहेगा और इसी का यूज करके यहां पे मैंने ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। अब हुआ ये कि आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो गया जहां पे लिखा हुआ है पिवोट टेबल फील्ड्स। ये आपके सामने फील्ड एरिया है जहां से चूज करने होंगे और ये एरिया आपके सामने फील्ड जो आपने सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं और आपके सामने ये वाला जो एरिया है वह है रिपोर्ट एरिया। यहां से सेलेक्ट करने के बाद आप किस एरिया में आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट यहां पे मिलने वाला है। अब नेम के बेस पे मेरे को क्या चाहिए, यहां पे टोटल सेल्स को चेक करना है। मैंने टोटल सेल्स पे क्लिक करा। अब यहां पे आपके सामने वैल्यूज में वो डेटा आ गया है। आते यहां पे शीट पे कि एक्चुअल में हमारा डेटा है किस टाइप का। यहां पे आपके सामने रीजन गिवन है ना, और ये क्या है, नेम है, साथ में डेट अवेलेबल है, आइटम नेम हो गया, यूनिट, एज, यूनिट का कॉस्ट क्या है आपके सामने, टोटल कॉस्ट क्या है और यहां पे टोटल सेल्स गिवन है। अब जब भी आप यहां से उस फील्ड एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है रीजन, नेम, आइटम, ये बाय डिफॉल्ट यहां पे आपके सामने रोज में आएगा। और वैल्यूज क्या हो गया, वैल्यूज जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बाय डिफॉल्ट कहां पे आता है, आपके सामने वैल्यूज में आ जाएगा। अब यहां पे हुआ ये कि नेम के बेस पे मेरे को टोटल सेल्स सम करके दे दिया। अब देखिए कि मैंने यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करा, विदाउट एनी फॉर्मूला मेरे को यहां पे रिजल्ट मिल गया। अब अगेन मैंने क्या करा, नेम को रो से कॉलम में ड्रैग कर दिया। जो डेटा था वो कैसे आ गया, कॉलम वाइज आ गया। अगेन मैंने कॉलम से ड्रैग करके रोज में डाल दिया, तो वो वापस से जो डेटा है वो हमारे सामने रो वाइज डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे आपके सामने ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट 3 पार्ट है और आपको काउंट करनी है डेटा की कौन सा रीजन कितने टाइम्स हमारे पास आया है। मैंने यहां पे टाइप करा ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट। अब इसको काउंट करने के लिए आपको यूज करना होगा फॉर्मूला। यहां पे यूज करते हैं काउंट इफ। आपने क्या करा, फर्स्ट रेंज को सेलेक्ट करा, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज कर देना होता है F4 से, कॉमा, अगेन मैंने ईस्ट को सेलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इसको मैंने अगर ड्रैग करा ना, आपके सामने डेटा में काउंट करके दे दिया कि ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट कितने टाइम्स हैं, 48, 51 एंड 12 टाइम्स। अब मैंने क्या करा, यहां पे फॉर्मूला का यूज करके काउंट करें, बट पिवोट टेबल में ऑप्शन है आपके सामने कि आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। सेम डेटा को अगर काउंट करनी है तो क्या करेंगे, मैंने क्या करा,
नेम को यहां से अनचेक कर दिया, हटा दिया, टोटल सेल्स को भी हटा दिया। अब अगेन यहां पे क्या करेंगे, रीजन को मैंने सेलेक्ट करके रोज में ड्रॉप कर दिया और अगेन रीजन को मैंने सेलेक्ट करके वैल्यूज में डाल दिया। क्या हुआ आपके सामने, यहां पे डेटा को काउंट करके दे दिया। इसलिए यूज किया जाता है पिवट टेबल का, कि आपको ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप बिना कोई फॉर्मूले का यूज करके पिवट टेबल का डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने यहां से रीजन सेलेक्ट करा और रीजन के बेस पे मेरे को यहां पे टोटल सेल्स चेक करना है। तो अगेन मैंने यहां पे टोटल सेल्स को सेलेक्ट करा और यहां पे रीजन के नीचे मैंने ड्रैग कर दिया आइटम को। अब देखिए यहां पे रीजन वाइज सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट का टोटल सेल्स का सम करके दे दिया। बट वहीं पे अगर आपको चेक करना होता कि सेंट्रल में सम कितना हुआ है, सेल्स, सेंट्रल में सेल्स का सम कितना है या ईस्ट में सेल्स का सम कितना है, तो आप वहां पे फॉर्मूला का अप्लाई करते। अगेन मैंने आइटम को यहां से हटा दिया, तो आइटम को जब मैंने हटाया तो यहां पे सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट का जो टोटल सेल्स है वो फाइंड आउट करके यहां पे दे दिया गया है। अगेन मैंने क्या करा, यहां से नेम को सिलेक्ट कर लिया। नेम को सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, रीजन के बेस पे फिल्टर लगानी है। मैंने रीजन को फिल्टर में ड्रैग कर दिया और साथ में यहां पे आइटम को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैंने फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहां पे फिल्टर का यूज करना है। तो फिल्टर का यूज करने के लिए मैंने यहां पे क्लिक करा और क्लिक करने के साथ ही सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे आ गए और यहां पे ऑल को अनचेक करना है। कौन सा रीजन का डेटा चाहिए, मेरे को सेंट्रल रीजन का डेटा चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां पे ओके पे क्लिक करा। अब यहां पे आपके सामने जो डेटा फिल्टर करके दे दिया है वो है सेंट्रल रीजन का। आपको चेंज करनी है तो वापस से यहीं पे आएंगे और इसको चेंज करके मैंने वेस्ट करा और ओके पे क्लिक करेंगे तो डेटा वेस्ट का दे दिया है। वापस से मैंने डेटा को यहां से अनचेक करके सेंट्रल सेलेक्ट करा, ओके करा। अब सेंट्रल रीजन से पर्टिकुलरली आपको कौन सा आइटम का डेटा चेक करना है, मेरे को डेटा यहां पे चेक करनी है बाइंडर एंड पेन का। मैंने दोनों को चेक करा और ओके कर दिया, तो दोनों का यहां पे जो टोटल सम्स हैं वो नेम वाइज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। अब देखिए यहां पे अभी हमने यूज करा है रोज, वैल्यूज, कॉलम्स एंड फिल्टर का यूज कैसे किया जाता है। रोज में क्या होगा, जब भी आप कोई लेबल्स सेलेक्ट करते हैं जैसे कि नेम हो गया या आइटम, रीजन, वो डेटा कहां पे शो करेगा, रोज में शो करेगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज में आता है। अगेन डेटा को अगर आप रो से कॉलम में ड्रैग करते हैं तो डेटा कॉलम वाइज शो करेगा। अगर कोई भी डेटा में आपको फिल्टर लगानी है तो डेटा को यहां से ड्रैग करके फिल्टर में डाल देंगे। अब आपने जो फिल्टर लगाया इसको रिमूव करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एनालाइज एंड डिजाइन का। आपको आना होगा एनालाइज पे और अभी एक ऑप्शन है हमारे सामने एक्शंस का, जहां पे तीन ऑप्शन है, क्लियर, सेलेक्ट एंड मूव पिवट टेबल। फर्स्ट मैं यूज करने वाला हूं क्लियर ऑप्शन का। यहां पे एक ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, होगा ये जो आपने फिल्टर यहां पे लगाया ना, उसको क्लियर करने के लिए यहां पे आप क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पे क्लिक करके और ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो यहां से रीजन क्लियर हो गया, बट स्टिल आइटम पे फिल्टर लगा हुआ है। इसको कैसे क्लियर करेंगे, इसके लिए आप क्लियर पे आके यहां से भी यूज कर सकते हैं क्लियर फिल्टर का। यहां से भी एक साथ आप पूरे फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। नाउ क्लियर पे आ गए और क्लियर पे आने के बाद यहां पे क्लियर ऑल आप जब क्लिक करेंगे तो पूरा ही जो डेटा है आपके सामने, जो भी आपने सेलेक्ट करा है चूज फील्ड से, वो पूरे के पूरे एक साथ क्या होगा, क्लियर हो जाता है। अगेन आपने यहां से सेलेक्ट करा नेम
और नेम के बेस पे जो डेटा आपको चाहिए, मान लीजिए टोटल कॉस्ट का डेटा चेक करना और साथ में टोटल सेल्स का भी डेटा चेक करना है। मैंने दोनों ही सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के साथ अगेन मैं यूज करने वाला हूं नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट का। सेलेक्ट पे जब मैंने क्लिक करा, यहां पे एक ऑप्शन आपके सामने इंटायर पिवट टेबल, मैंने क्लिक करा, आपके सामने पूरा ही जो पिवट टेबल है वो सेलेक्ट हो चुका है। वापस से सेलेक्ट पे आते हैं, यहां पे वैल्यूज पे जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा वैल्यूज सेलेक्ट हो गया है। वापस से मैंने क्लिक करा लेबल्स पे, तो यहां पे लेबल्स सेलेक्ट हो गया है। अगर आप वैल्यूज एंड लेबल्स दोनों सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ही डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ये जो पिवट टेबल है इसको कहीं और मूव करनी है, उसके लिए यूज करेंगे मूव पिवट टेबल का, और यहां पे न्यू वर्कशीट का भी यूज कर सकते हैं आप, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपको चाहिए होगा देन यहां पे क्लिक करने के बाद इसको आप रिमूव कर दीजिए, और जहां पे भी मूव करनी है वो सेल को सेलेक्ट करना होगा, और नाउ क्लिक ऑन ओके। पिवट टेबल को मैंने मूव कर दिया जहां पे भी मैंने सेल सेलेक्ट करा था। वापस से ओरिजिनली मेरे को यहां पे लाना है तो वापस क्लिक करेंगे मूव पिवट टेबल पे, और मैंने यहां पे ये सेल को सेलेक्ट करा और क्लिक ऑन ओके। वापस से वो अपने पोजीशन पे आ गया है। अभी जो पॉइंट हमने क्लियर करा है वो है मूवमेंट ऑफ फील्ड एरिया, जहां पे रो, कॉलम, फिल्टर या वैल्यूज का यूज कैसे किया जाता है, क्लियर, सेलेक्ट और मूव पिवट टेबल का यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्रेश ऑप्शन। इसका यूज कैसे करेंगे, आते हैं यहां पे पिवट टेबल पे और आपके सामने ये टोटल सेल्स गिवन है। यहां पे अगर मदन की बात करूं तो मदन का टोटल सेल्स कितना है, 784। अब जब आप यहां पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो डायरेक्टली वहां पे चेंज नहीं होगा जो आपका रिपोर्टिंग एरिया है। जैसे कि यहां पे नेम मदन है, वेयर इज इट, यहां पे। अब मैंने यहां पे टोटल सेल्स मदन का चेंज कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया 350 और एंटर करा। एंटर करने के बाद वापस से यहां पे आएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कि पहले भी 784 था और अभी भी सेम वैल्यू है। अब इस डेटा को अपडेट करने के लिए क्या करना है कि राइट क्लिक करेंगे पहले एंड देन क्लिक करना है रिफ्रेश ऑप्शन पे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे डेटा जो है वो मदन का टोटल सेल्स अपडेट हो गया है। तो जब भी आप यहां पे टेबल में कोई चेंजेस करेंगे तो डायरेक्टली वो डेटा यहां पे अपडेट नहीं होगा, उसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करना होता है। अगला ऑप्शन है हमारे सामने यहां पे यूज ऑफ फिल्टर। अब ऑलरेडी हमने यूज ऑफ फिल्टर का यूज कर लिया है। वो कैसे, जब भी आपको यहां से फिल्टर का यूज करना है तो यहां से ड्रैग करके ड्रॉप करना है फिल्टर में। फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, यहां पे डेटा को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है इंसर्ट टैब में। नाउ अगेन पिवट टेबल पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहां पे ओके करना है। अब मैंने क्या करा, यहां से नेम को चूज करा और नेम के बेस पे मेरे को क्या चेक करना है, यहां पे टोटल कॉस्ट को देखना है। अब नेम के बेस पे यहां पे ना मेरे को सम ऑफ टोटल कॉस्ट दे दिया है। अब क्या करना है कि पर्टिकुलरली मेरे को यहां पे राहुल का पूरा डिटेल चेक करना है। तो जब आप यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने राहुल का पर्टिकुलरली अलग से शीट ओपन हो जाता है। अगेन मेरे को मान लीजिए कि सुजीत का डेटा यहां पे डिटेल में चेक करना है, तो यहां पे क्या करना है, आपको सिंपली 2 बार क्लिक कर देना है। तो सुजीत का जो डेटा है वो पर्टिकुलरली डिटेल में आपके सामने यहां पे खुल के आ जाता है। इस तरीके से किसी भी पर्सन का अगर आपको डिटेल चेक करना है तो वहां पे आप जाके 2 बार सिंपली क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है वैल्यू फील्ड सेटिंग। मैंने डेटा को सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद अगेन इंसर्ट टैब में आ गई और यहां पे मैंने क्लिक करा पिवट टेबल पे और ओके कर दिया। मैंने यहां पे सेलेक्ट करा नेम। नेम के बेस पे मेरे को क्या चेक करना है, यहां पे यूनिट कॉस्ट चेक करना है और यहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स, यहां पे तीनों ही डेटा मेरे सामने शो कर दिया है। अब मैंने क्या करा, यहां पे राइट क्लिक करने के बाद अगेन यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग का। यहां पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग का।
जहां से मैंने चूज करा काउंट करने के लिए। अगेन ओके करा। अभी मेरे पास क्या करा, नेम को यहां पे काउंट करके दे दिया है। अगेन मैंने यहां पे राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ गए और यहां से मेरे को इसका एवरेज फाइंड आउट करनी है। नेम के बेस पे क्या निकालना है, एवरेज। अगेन मैंने ओके पे क्लिक करा तो नेम के बेस पे यहां पे टोटल कॉस्ट का एवरेज फाइंड आउट करके दे दिया है। अगेन मैंने यहां पे राइट क्लिक करा और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ गए। यहां पे आने के बाद मैंने यहां पे सेलेक्ट करा मैक्सिमम और मैंने ओके करा। तो यहां पे हर पर्सन का जो मैक्सिमम सेल्स वैल्यू है वो फाइंड आउट करके दे दिया है। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने, यूज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप। अगेन मैंने पूरे रेंज को सेलेक्ट करा, इंसर्ट पे आ गए। इंसर्ट पे आने के बाद पिवोट टेबल पे आएंगे और यहां से मैंने सेलेक्ट करा ओके। अभी जो स्टार्ट करेंगे वो है ग्रुप एंड अनग्रुप। इसके लिए मैंने यहां पे डेट को सेलेक्ट कर लिया। डेट को सेलेक्ट करने के साथ ही मैंने यहां पे सेलेक्ट करा टोटल सेल्स। अभी यहां पे मेरे को डेट वाइज सम ऑफ टोटल सेल्स दे दिया है। इसको ग्रुप अनग्रुप कैसे यूज करेंगे, मैंने यहां पे राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन हमारे सामने ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक लिस्ट खुल के आएगा ग्रुपिंग का। मेरे को जो ग्रुपिंग करनी है वो बेस्ड ऑन ईयर्स, मैंने ईयर सेलेक्ट करा और ओके पे क्लिक कर दिया। अभी यहां पे 2020, 21 एंड 22 ये 3 इयर्स का मेरे को टोटल सेल्स फाइंड आउट करके दे दिया है। यहां पे मैंने फॉर्मूला नहीं यूज करा, जस्ट ग्रुपिंग करके सम ऑफ टोटल सेल्स फाइंड आउट कर लिया है। वापस से यहां पे राइट क्लिक करा मैंने और यहां पे अनग्रुप पे क्लिक कर दिया। अगेन मैंने राइट क्लिक करा और यहां पे ग्रुप पे क्लिक करने के बाद अभी मेरे को डेटा जो चेक करना है वो बेस्ड ऑन मंथ और ओके करा मैंने। तो डेटा कैसे फाइंड आउट करके दिया है, सम ऑफ टोटल सेल्स बेस्ड ऑन मंथ। जैन मंथ में कितने टोटल सेल्स था वो फाइंड आउट करा है। फैब का कितने सेल्स है टोटल वो निकाल के दे दिया। इस तरीके से मंथ वाइज मेरे को सम ऑफ टोटल सेल्स निकाल के दे दिया है। अगेन मैंने यहां पे राइट क्लिक करा और यहां पे एक अनग्रुप पे क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद अगेन ग्रुप पे आएंगे। अभी मेरे को यहां पे क्वार्टर वाइज डेटा चाहिए, मैंने क्वार्टर सेलेक्ट करा और साथ में ओके कर दिया। क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। क्वार्टर 1 3 मंथ्स का होता है जो यहां पे उसका टोटल सेल्स बता दिया है। क्वार्टर 2 में आपका टोटल सेल्स कितना है वो फाइंड आउट करके दे दिया। अभी क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4 में मंथ वाइज आपको डेटा चेक करना है। अगेन राइट क्लिक करके मैंने अनग्रुप करा। वापस से राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे आएंगे और क्वार्टर के साथ मेरे को मंथ भी चाहिए। मैंने ओके करा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 में जैन, फैब, मार्च का सम ऑफ टोटल सेल्स निकाल के दे दिया है। क्वार्टर 2 का मंथ वाइज जो सेल्स है वो निकाल के दिया है। अगर आपको सेल्स नहीं यहां पे टोटल कॉस्ट निकालनी है, आपने टोटल कॉस्ट सेलेक्ट करा तो बेस्ड ऑन मंथ एंड क्वार्टर सम ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल के दे दिया है। अगेन मैंने यहां पे राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद मैंने अनग्रुप कर दिया। यहां पे अगेन मैंने राइट क्लिक करा और ग्रुप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने यहां से चूज करा डेज। अब डेज के बेस पे क्या करना है, मेरे को ग्रुपिंग करना है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग एट, यहां पे जो पहला डेट है वो खुद ही पिक कर लेगा। एंड डेट यहां पे लिखा हुआ आ रहा है तो यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेज, कितने डेज का ग्रुप करना है, मैंने यहां पे 10 डेज का ग्रुपिंग कर लिया है और ओके कर देंगे। ओके करने के साथ ही डेट का 10 डेज का ग्रुप बना के यहां पे 7/1 से लेके 16/1 के बीच में टोटल कॉस्ट क्या है वो फाइंड आउट करके दे दिया है। अगेन 17/1 से लेके 26/1 के बीच में जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है वो भी फाइंड आउट करके दे दिया है। अगेन मैंने राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद मैंने वापस से अनग्रुप कर दिया तो डेटा अनग्रुप हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूज ऑफ फॉर्मूला यूजिंग पिवोट टेबल। अब इसका कैसे यूज किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेटा को सेलेक्ट करा, इंसर्ट पे आ गई। इंसर्ट पे आने के बाद मैंने क्लिक करा पिवोट टेबल पे
और वापस से मैंने ओके कर दिया यहां पे। ओके करने के बाद अगेन मैंने सेलेक्ट करा यहां पे नेम, और नेम के साथ मैंने यहां पे चूज कर लिया टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के साथ मैंने यहां पे टोटल सेल्स को भी सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे न्यू कॉलम इंसर्ट करनी है। वो भी कैसे? तो फॉर्मूला को यूज करके। इसके लिए क्या करना है, आपको एनालाइज पे आना है। एनालाइज पे आने के बाद से ध्यान ये रखना है, पहले आप लास्ट सेल में कहीं भी जो डेटा है उसके लास्ट कॉलम में क्लिक करेंगे, देन आपको आना है एनालाइज पे। एनालाइज पे आने के बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड आइटम एंड सेट्स, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करना है कैलकुलेटेड फील्ड। अब यहां पे आपको यहां पे हेडिंग डिफाइन करनी है। मैंने हेडिंग डाल दिया प्रॉफिट। अगेन फॉर्मूला पे आके मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया टोटल सेल्स, और इंसर्ट फील्ड पे मैंने क्लिक करा माइनस, अगेन टोटल कॉस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहां पे क्या करना है, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक कर देना है। अभी यहां पे आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया है, जहां पे आपको बता रहा है कि प्रॉफिट कितना है। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला का यूज करके यहां पे सम ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है। पिवोट चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेटा को सेलेक्ट करा और इंसर्ट पे आ गई। इंसर्ट पे आने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन है पिवोट चार्ट का। मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद क्लिक करना है पिवोट चार्ट पे। अगेन यहां पे क्रिएट पिवोट चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और आपको यहां पे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आपके सामने यहां पे चार्ट का एरिया आ जाएगा, और ये एरिया आपका रिपोर्ट एरिया। मैंने यहां पे सेलेक्ट करा रीजन। रीजन के बेस पे क्या चाहिए आपको, यहां पे यूनिट कॉस्ट चेक करना है। मैंने क्लिक कर दिया तो यहां पे रीजन के बेस पे आपके सामने चार्ट को डिस्प्ले कर दिया है। यहां पे डेटा शो कर रहा है सेंट्रल का, यहां पे ईस्ट, और नेक्स्ट है वेस्ट। तीनों ही जोन का यहां पे डेटा शो कर रहा है। आपको यहां पे टोटल कॉस्ट चेक करना है, टोटल कॉस्ट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर आपको टोटल सेल्स चेक करना है, टोटल सेल्स पे क्लिक कर दिया। आपके सामने कॉस्ट के साथ टोटल सेल्स भी डिस्प्ले कर रहा है चार्ट में। अगेन मैंने यहां पे कॉस्ट और सेल्स को अनचेक कर दिया, और प्रॉफिट चेक करना है, मैंने प्रॉफिट पे क्लिक करा तो डेटा जो है वो प्रॉफिट का शो कर दिया बेस्ड ऑन रीजन। इसके अलावा आपको यहां पे रीजन का नहीं, यहां पे आइटम के बेस पे चार्ट को प्रिपेयर करना है। तो मैंने आइटम पे सिंपली क्लिक कर दिया। अभी जो डेटा शो कर रहा है मेरे को, वो आइटम के बेस पे टोटल प्रॉफिट यहां पे डिस्प्ले कर रहा है। अगेन मैंने इसको आइटम को अनचेक कर दिया, और यहां पे नेक्स्ट टोटल प्रॉफिट को भी अनचेक कर दिया। अगेन मैंने यहां पे नेम को सेलेक्ट करा, और नेम के बेस पे मेरे को क्या चाहिए, यहां पे प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट पे क्लिक करा। अगेन यहां पे नेम के बेस पे सम ऑफ प्रॉफिट शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने यहां पे स्लाइसर। अभी स्लाइसर कैसे यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेटा सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आ गई, और यहां पे पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही मैंने यहां पे ओके पे क्लिक करा, और यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया नेम। नेम के बेस पे क्या चाहिए, यहां पे मेरे को नेम के बेस पे यहां पे मेरे को चेक करना है प्रॉफिट, एंड साथ में उसका टोटल सेल्स भी चेक करना है। अब यहां पे मेरे को इंसर्ट करना है स्लाइसर को। इसके लिए क्या करना है, एनालाइज पे आना है। एनालाइज पे आने के बाद इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, और यहां पे किसका आपको स्लाइसर क्रिएट करना है उस पे चेक कर देना है। मेरे को रीजन के बेस पे स्लाइसर चाहिए, आइटम के बेस पे, और मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया नेम और ओके कर दिया। अब यहां पे आप स्लाइसर को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। मैंने स्लाइसर को यहां पे अरेंज कर दिया बेस्ड ऑन रीजन, नेम एंड आइटम के बेस पे। अगेन क्या करना है, टाइमलाइन को भी इंसर्ट करना है। इसके लिए वापस से एनालाइज पे आएंगे और इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक कर देंगे, और यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया डेट और ओके कर दिया। ओके करने के साथ ही मैंने टाइमलाइन को यहां पे
अरेंज कर दिया। इस तरीके से मैंने टाइमलाइन भी सेलेक्ट कर लिया। अगेन इसका कलर करना है तो आपको आना है ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद आप यहां से क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप का आपको कलर अप्लाई करनी है, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से कलर अप्लाई हो गया है। यहां पे भी मैंने डेट को सेलेक्ट करा, ऑप्शन पे आ गए और ऑप्शन पे आने के बाद किस टाइप का कलर आपको अप्लाई करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मेरे को जो फिल्टर करनी है, ये आपके सामने स्लाइसर 3 इंसर्ट हो गया है। तीनों स्लाइसर के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने यहां पे सेलेक्ट करा रीजन। रीजन में किसका डेटा चाहिए, सेंट्रल का, तो सेंट्रल पे क्लिक करेंगे। जो डेटा आपको फिल्टर करके दे दिया है वो सेंट्रल जोन का। ईस्ट का डेटा चेक करना है, मैंने ईस्ट पे क्लिक करा, डेटा ईस्ट का शो कर दिया। वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा जो है वो वेस्ट का शो कर दिया। इसको रिमूव करने के लिए अगेन फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो गया है। वापस से मैंने क्लिक करा यहां पे बेस्ड ऑन नेम। नेम के बेस पे आपको डेटा चेक करना है। मैंने क्लिक करा यहां पे पवन, तो पवन पे क्लिक करेंगे तो डेटा जो है आपको सिर्फ पवन का यहां पे शो कर देगा। मैंने राहुल पे क्लिक करा तो डेटा राहुल का यहां पे डिस्प्ले कर रहा है। वापस से मैंने यहां पे क्लिक करा तो यहां पे जो फिल्टर आपने अप्लाई करा था वो क्लियर हो गया। अगेन जो फिल्टर लगाने वो आइटम के बेस पे, मैंने यहां पे सेलेक्ट करा आइटम, तो डेटा जो आपको फिल्टर करके दे दिया वो आइटम के बेस पे फिल्टर करके दे दिया है। अगला मैंने चूज करा पेन, तो पेन के बेस पे यहां पे अलग से डेटा आपके सामने फिल्टर होके आ गया है। इसको रिमूव करने के लिए वापस से क्लियर फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, वो फिल्टर रिमूव हो जाता है। अब यूज करेंगे यहां पे टाइमलाइन। यहां पे आपको डेटा जो चाहिए वो मंथ वाइज, कौन से मंथ का डेटा चाहिए उस मंथ पे आप यहां पे सिंपली क्लिक करेंगे तो मंथ का डेटा फिल्टर करके दे दिया है। ये क्या आपके सामने टाइमलाइन है। तो जो भी मंथ का डेटा चाहिए आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, उस मंथ का डेटा आपको अलग से फिल्टर करके दे देता है। मैंने क्लिक करा और यहां पे आपने जो फिल्टर अप्लाई करा था वो रिमूव हो गया है। अभी आपको यहां पे पर्टिकुलरली सेंट्रल से डेटा चेक करना है। और सेंट्रल से क्या चेक करना है, आइटम पेन, मैंने पेन पे क्लिक करा तो आपके सामने पेन का डेटा आ गया। बाइंडर पे क्लिक करा तो यहां पे सेंट्रल से सिर्फ बाइंडर का डेटा फिल्टर करके दे रहा है। वापस से मैंने इसको रिमूव कर दिया फिल्टर को, और यहां पे भी फिल्टर को मैंने रिमूव कर दिया। अभी यहां पे क्या करना है कि हेडिंग लगा देना है। क्या करना है, हेडिंग लगा देना है। हेडिंग के लिए मैं इंसर्ट पे क्लिक करा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे टेक्स्ट बॉक्स पे आ गई और यहां से मैंने क्लिक कर दिया। इसको अगेन ऊपर लेके आ जाते हेडिंग को, इसको अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट यहां पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया डैशबोर्ड थ्रू पिवोट टेबल। इसको अरेंज कर लेते हैं। अगेन कलर फिल कर देंगे, यहां से मैंने कलर फिल कर दिया और टेक्स्ट का कलर मैंने व्हाइट कर दिया। टेक्स्ट का साइज छोटा कर लेते हैं। एक और मैं यहां से रो इंसर्ट कर लेता हूं। इसको रिसाइज कर लेंगे। अभी मैंने यहां पे पिवोट टेबल का यूज करके डैशबोर्ड को क्रिएट कर लिया है। ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।